हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं का रसायन शास्त्र का जो छठा चैप्टर जिसका नाम द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है, इसको स्टार्ट कराया जा चुका है और इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। अगर नहीं है तो आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप लोग पीछे जाके ज़रूर देख लें। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग इस चैप्टर का जो नया लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या है? तो अयस्क का सांद्रण, अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती है उस अशुद्धियों को हटाने की जो क्रिया है वही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती है हटाना ही क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अब अयस्क की सांद्रण की कई सारी विधियाँ हैं, जिसमें एक विधि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। वो क्या थी? तो वह विधि था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यानी कि गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो उसको आप लोग जान चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड की चर्चा करते हैं यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि हम लोग इस विधि में वैसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं जिसमें अयस्क में जो होता है यानी कि जो आपका अशुद्ध अयस्क है इसका हमको सांद्रण करना है। और इस अशुद्ध अयस्क में 2 चीज़ें हैं, एक तो अयस्क है और अयस्क के साथ क्या क्या है आपकी अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियाँ को हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्धियों को ही दोस्तों गैंग कहा जाता है। तो जब अशुद्धियाँ क्या हो, चुंबक से आकर्षित होने वाली हो और अयस्क जो चुंबक से आकर्षित नहीं हो, तो इस प्रकार के अशुद्ध अयस्क का जब हमको सांद्रण करना हो तो इस विधि को हम लोग अप्लाई करते हैं। किसका? चुंबकीय पृथक्करण विधि। याद रहे कि इस विधि का अप्लाई हम कब करते हैं? जब अयस्क में ऐसी अशुद्धियाँ हो। कैसी अशुद्धियाँ हो? जो चुंबक से आकर्षित होती हो। क्या? चुंबक से आकर्षित होती हो। तो आप लोग अपने दिमाग में रखिए, ये जो मैं आपके फिगर ये ड्रॉ किया हूँ बोर्ड पे, इसको आप लोग देखिए। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले ये जो 2 ध्रुव लेते हैं। ये जो है इसमें क्या लगा होता है, ये जो है आपको दिखलाई दे रहा है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो क्या करे, चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इस सर्किल में, इस चक्के में लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही हम इस पर डालते हैं, क्या डालते हैं? अशुद्ध अयस्क। तो अशुद्ध अयस्क में क्या है? अयस्क है और क्या है? अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। अयस्क है और अशुद्धियाँ हैं। अब हम जैसे ही अशुद्ध अयस्क को इसमें डालते हैं तो ये जो पट्टी पे आता है और पट्टी पे ये जो चक्का आपका, ये जो चक्का है इस तरह घूम रहा है। किस तरह घूम रहा है? इस तरह घूम रहा है, यानी कि इस तरह घूमता है। तो ये पट्टी से होते हुए इधर आएगा और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा कि जो चुंबकीय पदार्थ है वो उसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इसका रफ्तार यानी कि जो सर्किल का, इस ध्रुव का जो रफ्तार है वो अधिक है, यानी कि तेज, यानी ये क्या हो रहा है? ये एक रफ्तार के साथ घूम रहा है। तो ये घूमने के कारण क्या करेगा कि ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है इस ध्रुव में, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है अशुद्ध अयस्क में जो अशुद्धियाँ हैं यानी कि जो चुंबक से आकर्षित होती है उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि उसको जाने नहीं देगा। और जो शुद्ध अयस्क है वह तो चुंबक से आकर्षित नहीं होती है, तो वह इससे आकर्षित नहीं होगी। तो इससे आकर्षित नहीं हुआ तो इस चक्के की स्पीड के कारण ये क्या हो जाएगा? जो शुद्ध अयस्क है यानी कि जो आकर्षित नहीं होती है, जो चुंबक से आकर्षित नहीं हो रही, यानी कि जिसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जा रहा है, वह क्या होगा? इस ध्रुव से दूर जाके मतलब गिरेगा। और जो चुंबकीय अशुद्धियाँ हैं जो चुंबक से आकर्षित होती है वह क्या होगी? इस चक्के से जुड़ा रहना चाहिए। क्यों? तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि चुंबक के कारण, यानी कि वैद्युत चुंबक के कारण यह चुंबकीय पदार्थों को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो इसमें चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो अशुद्धियाँ हैं। तो अशुद्धियों को यह खींचेगा और जो शुद्ध अयस्क है वह चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, तो वह दूर जाके गिरेगा और अशुद्धियाँ क्या होगी? नजदीक आके गिरेगी। क्योंकि यह खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या है? तो जो चुंबकीय अशुद्धियाँ हैं, जो चुंबकीय पदार्थ है उसको क्या करना? अपनी ओर खींचना। तो इस प्रकार क्या होगा? अशुद्धियाँ और अयस्क क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। यानी कि यह आपका शुद्ध अयस्क हो गया, और ये क्या हुआ? चुंबकीय अशुद्धियाँ। तो इस प्रोसेस द्वारा हमने क्या किया कि जो चुंबकीय अशुद्धियाँ थी अयस्क में उसको हमने क्या कर लिया?
अलग कर लिया और अयस्क भी क्या हुआ, इससे अलग हो गया। तो यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण कहा जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है, तो चुंबकीय पृथक्करण में दोस्तों वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें अशुद्धियों के रूप में ऐसे पदार्थ हो जो चुंबक से क्या होते हो, आकर्षित होते हो। इसको हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय ध्रुव पर चलने वाली पट्टी पर क्या करते हैं, डालते हैं। किसको डालते हैं, अशुद्ध अयस्क को। अशुद्ध अयस्क में क्या क्या होते हैं, अयस्क होता है और अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ कैसी होती है, जो चुंबक से आकर्षित होती है। तो डालेंगे तो क्या होगा कि जो अयस्क है वह चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, तो ध्रुव से क्या होगा, दूर जाके गिरेगा। और जो चुंबकीय अशुद्धियाँ हैं वह ध्रुव से निकट, ध्रुव से आकर्षित होने के कारण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से आकर्षित होने के कारण वह क्या होगा, नज़दीक आके गिरेगा। इस प्रकार शुद्ध अयस्क और अशुद्धियाँ, जो चुंबकीय अशुद्धियाँ वो अलग हो जाएगी और इस प्रकार अयस्क का क्या हो जाएगा, सांद्रण हो जाएगा। यह जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसको मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। क्या, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी अयस्कों के साथ ऐसी अशुद्धियाँ रहती है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है, यानी अशुद्धियों ऐसी होती है जो क्या होती है, चुंबक से आकर्षित होती है। चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, यानी इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं जो चुंबक से आकर्षित होती है, इस प्रकार की अशुद्धियों को अगर अलग करना है तो क्या करते हैं, अयस्क की जो महीन चूर्ण है, यानी कि अशुद्ध अयस्क जो है इसके महीन चूर्ण को यानी पीस कर इसको महीन करके हम क्या करते हैं, चुंबकीय ध्रुव पर चलने वाली एक पट्टी पर क्या करते हैं, डालते हैं। डालने से चुंबकीय अशुद्धियाँ चुंबक से आकर्षित होती है और आकर्षित होकर ध्रुव के क्या नज़दीक गिरती है, निकट गिरती है। कहाँ गिरती है, ध्रुव के निकट गिरती है और अयस्क क्या होता है, इससे दूर जाके गिरता है। इस प्रकार अयस्क का हो जाता है। यही दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि है। तो इसको आप लोग नोट अप कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट, अयस्क के सांद्रण का ये तीसरा विधि जिसका नाम क्या है, फेन प्लॉन विधि, या इसको हम लोग झाग प्लॉन विधि भी कहते हैं। तो अयस्क का सांद्रण क्या, तो अशुद्ध अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती है उसको हटाना, अयस्क से दूर करना ही क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। तो सांद्रण की दो विधि हमने पढ़ा, एक ग्रेविटी सिपरेशन मेथड और एक मैग्नेटिक सिपरेशन मेथड। तो मैग्नेटिक, अशुद्ध अयस्क में, अशुद्ध अयस्क जो होता है, अशुद्ध अयस्क में क्या क्या होते हैं दोस्तों, अयस्क होता है और अयस्क के साथ साथ क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है। और यदि अशुद्धियों के रूप में चुंबकीय अशुद्धियाँ हो तो इस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग सांद्रण की कौन सी विधि का यूज करते हैं, तो चुंबकीय सांद्रण विधि यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज हम लोग करते हैं। अयस्क से यानी अशुद्ध अयस्क से अशुद्धियाँ दूर करना ही क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तो अब है यहाँ पे कि फेन प्लॉन या झाग प्लॉन विधि का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। तो क्या होता है कि अशुद्ध अयस्क में अयस्क हो और अशुद्धियाँ होती है। तो अशुद्धियों के रूप में ऐसी अशुद्धियाँ हो जो क्या हो, जल में भींग जाए। कहाँ भींग जाए, जल में भींग जाए। और अयस्क जो है वह कहाँ भींगे, तेल में भींगे। कैसी अशुद्धियाँ हो, जो जल में भींगने वाली। और अयस्क कहाँ, जल में ना भींगे, कहाँ भींगे, आपके तेल में भींगे। तो ऐसी अशुद्धियों को अगर दूर करना हो तो हम लोग फेन प्लॉन या झाग प्लॉन विधि का प्रयोग करते हैं। अब रही बात कि आखिर कौन ऐसे अयस्क हैं जो जिसमें अयस्क जो तेल में विलय हो और उसमें जो अशुद्धियाँ विद्यमान हो वह केवल जल में भींगे। तो ऐसे कौन अयस्क हैं, तो ऐसे अयस्कों के रूप में आते हैं सल्फाइड अयस्क। कैसे अयस्क आते हैं, सल्फाइड अयस्क। अब दिमाग में एक बात आता है कि सल्फाइड अयस्क किसे कहते हैं, तो वैसे अयस्क जिसमें सल्फर होते हैं, वैसे अयस्क जिसमें सल्फर होते हैं उसको हम लोग सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि PbS, तो धातु के साथ देखिए सल्फर है, तो ये कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। और जैसे मान लीजिए CuFeS2, तो यहाँ पे भी सल्फर है, तो ये क्या है, सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, जिसके साथ साथ सल्फर है, जैसे मान लीजिए कि आपका ZnS है, जिंक सल्फेट, तो इसमें भी सल्फर है, तो ये कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क जिसमें सल्फर हो, ठीक है। ऑक्साइड अयस्क जिसमें ऑक्सीजन हो। कार्बोनेट अयस्क जिसमें CO3 हो, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग फेन प्लॉन या झाग प्लॉन विधि द्वारा करते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि फेन प्लॉन विधि या झाग प्लॉन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा सल्फाइड अयस्क का, ठीक है। सल्फाइड अयस्क में जो अयस्क होते हैं वह तेल में क्या होते हैं, भींग जाते हैं, और अशुद्धियाँ उसमें जो होती है वह जल में भींगती है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह का एक मैं स्ट्रक्चर बता के आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं कि
सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं और बर्तन में हम क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। फिर जिस अयस्क का यानी कि जिस सल्फाइड अयस्क का हमको सांद्रण करना होता है, यानी कि जिस सल्फाइड अयस्क से अशुद्धियों को निकालना होता है, उस अयस्क को हम क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। अयस्क के महीन चूर्ण को हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, जिस भी सल्फाइड अयस्क का हमको क्या करना हो, सांद्रण करना हो। उसके बाद हम इसमें करते हैं क्या है कि पाइन का तेल मिला देते हैं। पाइन के तेल के साथ साथ हम मिला देते हैं Na2CO3, Na2CO3 मिला देते हैं। अब पाइन का तेल जो है, पाइन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, चीड़ का एक पेड़ होता है, वहीं से पाइन तेल प्राप्त किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि पाइन का तेल मिला दिए और Na2CO3 मिला दिए। तो पाइन का जो तेल है, आप सभी जानते हैं कि तेल जो है और पानी जो है एक दूसरे में मिलकर नहीं रहना चाहते हैं। अगर पानी में तेल मिला दिया जाए तो तेल जो होता है क्या होता है, तेल ऊपरी सतह पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व तो कम होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि एक बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, उसमें मतलब कि जो अयस्क है जिसका हमको सांद्रण करना है उसके महीन चूर्ण को डाल दिया। उसके बाद उसमें थोड़ा पाइन का तेल और Na2CO3 मिला दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस तरह एक पाइपलाइन के द्वारा, इस पाइपलाइन के अंदर देखिए ये छिद्र है, ठीक है, ताकि इसमें हवा अंदर आ सके। तो इस पाइपलाइन के द्वारा हम हवा का यहाँ झोंका देते हैं, यहाँ से हवा डालते हैं, ठीक है। हवा डालने से इसमें क्या होता है कि झाग उत्पन्न होता है। जैसे हम यहाँ से हवा का झोंका देंगे पाइपलाइन के माध्यम से, यहाँ से जो होल है, छिद्र है, यहाँ से पानी के अंदर निकलेगा और इस कारण इसमें पाइन का तेल और Na2CO3 मिलने होने के कारण इसमें क्या होगा, झाग उत्पन्न होगा। तो ये झाग उत्पन्न होगा और इस तरह झाग जो है, आप सभी जानते हैं कि झाग जो है वह नीचे नहीं होता है, वो कहाँ आता है, सतह पर आ जाता है, ठीक है। तो झाग के साथ ये पाइन का तेल भी आ जाता है और ये झाग जो है इसको हम क्या कहते हैं, झाग। तो झाग के साथ क्या क्या रहता है, तो झाग के साथ हमने जाना कि जो इसमें सल्फाइड अयस्क हैं जिसका हमको सांद्रण करना है, फेनफ्लोन या झाग फ्लोन विधि द्वारा हम कर रहे हैं, वह क्या होता है, तेल में क्या होता है, भीग जाता है। तो झाग के साथ क्या आ जाएगा, इसमें शुद्ध आपका अयस्क आ जाएगा और अशुद्धियाँ जो है वह कहाँ, जल में भीगती है, तो जल में रहेगी। तो जल में रहने के कारण कहाँ आके जमा हो जाएगी, तो तली में नीचे आके जमा हो जाएगी। इसको हम लोग कहेंगे अशुद्धियाँ यानी कि गैंग, ठीक है। और इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो शुद्ध अयस्क है झाग के साथ ये ऊपर आ गया। अब इस झाग को बाहर निकाल के धूप में क्या करेंगे, सुखा लेंगे। इस प्रकार झाग निकल जाएगा और शुद्ध अयस्क हमको मिल जाएगा। यही जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम फेनफ्लोन या झाग फ्लोन विधि कहते हैं। तो आपने जाना क्या, झाग फ्लोन विधि या फेनफ्लोन विधि में हम क्या करते हैं, तो इस विधि द्वारा वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें अयस्क तेल द्वारा और गेंग जो है, यानी कि गेंग जिसको अशुद्धियाँ को ही हम लोग गेंग कहते हैं, गेंग जो जल में क्या हो, भीगते हों। अब करते क्या, अब कौन से अयस्क जो हैं ऐसा मतलब कैरेक्टर दर्शाते हैं, तो कौन से अयस्क ऐसा कैरेक्टर दर्शाते हैं, तो सल्फाइड अयस्क। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस विधि द्वारा प्राय सल्फाइड अयस्कों, सल्फाइड अयस्क में ये सब एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, एक दो आप लोग देख लीजिए। सल्फाइड अयस्कों का हम लोग क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। सल्फाइड अयस्क में ही अयस्क जो होते हैं तेल द्वारा और उसमें जो गैंग होता है, अशुद्धियाँ होती है, वो क्या होती है, जल में भीग जाती है। अब कह रहा है कि क्या करते हैं इसमें कि एक बर्तन लेते हैं और कह रहे हैं कि अयस्क का जो महीन चूर्ण है, जो भी जिस भी अयस्क का आपको सांद्रण करना है, उस अयस्क के मतलब अयस्क को क्या करते हैं, पीसते हैं। पीस कर क्या कर लेते हैं, महीन कर लेते हैं और महीन चूर्ण को एक बर्तन में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। कैसे बर्तन में, तो जल से भरे एक बर्तन में हम डाल देते हैं। इनमें क्या करते हैं, इनमें थोड़ा पाइन का तेल और Na2SO3 क्या करते हैं, मिला देते हैं। Na2SO3 नहीं, Na2CO3 मिला देते हैं, Na2CO3 मिला देते हैं। क्या करते हैं, अयस्क का महीन चूर्ण जल से भरे एक बर्तन में डाल देते हैं। जिस अयस्क का आपको सांद्रण करना है, जल से भरे एक बर्तन में हम डाल देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा पाइन का तेल और Na2CO3 क्या करते हैं, मिला देते हैं। फिर हवा का प्रवाह भेजी जाती है, हवा का प्रवाह भेजा जाता है, यानी कि हवा का झोंका भेजा जाता है, हवा का प्रवाह भेजा जाता है, फ्लो करते हैं हवा का। और ऐसा करने से अयस्क फेन के साथ, ऐसा करने से क्या होगा, झाग उत्पन्न होगा और झाग के साथ जो अयस्क हैं वह क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे और अशुद्धियाँ क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। इस प्रकार फेन के साथ अयस्क को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे। इस प्रकार अशुद्धियाँ अलग और आपको शुद्ध अयस्क मिल गया, वो भी अलग, ठीक है। तो फेनफ्लोन या झाग फ्लोन विधि में हमको बस यही समझना है कि फेनफ्लोन और झाग फ्लोन विधि में ऐसे अयस्कों का सांद्रण
करते हैं जिसमें अयस्क जो हो वह तेल में भींगे और जो अशुद्धियाँ हो वह कहाँ भींगे, वह जल में भींगे। और इस प्रकार के जो अयस्क हैं उस प्रकार के अयस्कों की श्रेणी में सल्फाइड अयस्क आते हैं। इसलिए फेन फ्लोन विधि या झाग फ्लोन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि अयस्क के महीन चूर्ण को जल से भरे एक बर्तन में डालते हैं, उसके बाद उसमें पाइन का तेल और Na2CO3 मिला देते हैं, फिर हवा का झोंका दिया जाता है। ऐसा करने से झाग उत्पन्न होता है और झाग के साथ जो शुद्ध अयस्क है वह ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धियाँ नीचे बढ़ जाती है। फिर झाग को बाहर निकाल धूप में सुखा लेते हैं, उसके बाद शुद्ध अयस्क आपका प्राप्त हो जाता है। ये रहा फेन फ्लोन या झाग फ्लोन विधि। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप लोगों को समझ में आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके बाद वाले टॉपिक्स, यानी कि अयस्क का जो सांद्रण है उसका जो चौथा विधि है जिसका नाम निच्छालन है, लीचिंग है, उसके साथ अगले वाले वीडियो में। इसलिए आप लोग अगले वाले वीडियो का इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं एक बार आप लोग से फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही।